जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, और दूसरा है इस्राइल। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे अब, और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किनके? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शिप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? क्यों इमरान खान को फंडिंग करेंगे और यहूदी क्यों उनको फंडिंग करेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये एक कौमी सलामती का मामला है। जब एक बड़े पैमाने पे किसी पार्टी की फंडिंग की जाती है गैर कानूनी, तो किसी मकसद के लिए की जाती है, उसकी पॉलिसी पे असरअंदाज होने के लिए की जाती है। हिलरी क्लिंटन 2 दफा फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की। जब वजीर खारजा बनने गई ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनसे एक स्पेशल एग्रीमेंट किया गया। वो एग्रीमेंट क्या था कि आपके शौहर एक NGO चलाते हैं जिसमें अरबों की फंडिंग होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस फंडिंग से आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज तो नहीं हो रही? तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। ये कौमी सलामती का मामला है कि आपने अभी नताइज देखे ना, अभी क्या नताइज? अमेरिका से वापस आए तो वर्ल्ड कप जीत के आए, कश्मीर पे क्या हुआ, इसके बाद और मामला आते हैं। तो ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश होती है और जो बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, ये किस तरह से सियासी जमातों को मैनिपुलेट करती है? फंडिंग के जरिए करती है ना। फिर आप उनके जवाबदेह हो जाते हैं, फिर आप उनके मरून मिन्नत हो जाते हैं। तो इसी तरह एक सिलसिला चलता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये कौमी सलामती का भी मामला है। करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैर कानूनी अपने जो पहलू हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें एक कौमी सलामती का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं और हमारे जो आईनी इदारे खासकर, वो इस जिम्मेदारी को अभी तक उसको एहसास। इसी तरह डेनमार्क से हुआ है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, इसी तरह कनाडा से हुआ है। उसकी कोई निशानदेही कहीं नहीं हो रही। वो इंडिविजुअल्स ने की है या कि वहाँ पे हुकूमतों ने की है या फिर कंपनियों ने की है? कंपनियों ने भी की है, गैर मुल्कियों ने भी की है, और ऐसे ममालिक से फंडिंग हुई है जो हुंडी के जरिए हुई है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि ऐसे ममालिक में हुई है कि अगर मैं वो तमाम तफसीलात रखूँ, मसलन भारत में एक सियासी वावेला उठ जाए, एक माहौल बन जाए, इतना बड़ा वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो जाए, वो सारी डिटेल्स है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा देखिए, इसके भारत से कैसे फंडिंग? दुबई के जरिए, हुंडी के जरिए। कितनी फंडिंग? बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत हर जगह से में है, लाखों में। देखिए, करोड़ों की हम बात कर रहे हैं, हम छोटी अमाउंट नहीं कर रहे। जो मुख्तलिफ मुल्कों से आई है मिडल ईस्ट में, और फिर वहाँ से हुंडी के जरिए प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में आई है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, इंडिविजुअल्स ने की है या तंजीमों ने? इंडिविजुअल्स भी हैं, तंजीमें भी हैं। देखिए, भारत से, देखिए भारत की तो एक मतलब मिसाल दे रहा हूँ ना कि वहाँ से भी फंडिंग आई है। हाँ। लेकिन ये जो इजराइल की बात की जा रही है, ये तो मास प्रोपेगेंडा है ना। उसमें लिखे हुए हैं ना जूइश उसके जो अमेरिका से फंडिंग हुई, उसमें वो नाम है जो उधर के जूइश उसके हिस्सेदार थे, कांग्रेस के लॉबिस्ट हैं, उनका नाम आया है वो। हाँ। उसमें तमाम तफसीलात मौजूद है। फिर तहकीकात के नताइज कैसे? हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है? फिर कागजों में आज़ाद है, कागजों में तो पाकिस्तान में हर इदारा आज़ाद है, लेकिन अमली तौर पे आपके सामने। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उनकी भी तो कम बेश हालत इसी तरह है। और इसमें अगर ये चीज़ साबित हो जाती है आपका दावा, तो शायद उसके नतीजे में पूरी PTI ख़त्म हो जाती है। फिर बाकी सियासी जमातों में भी तो मुल्क में बिल्कुल एक सियासी खला, शायद इस वजह से इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा था। ये पहली दफ़ा होगा इसी दलील की अगर कानून आप नाफिज करें तो बुराई सामने आएगी लेकिन जब आप कानून नाफिज करते हैं तो उससे अच्छाई होती है, उससे मिसाल बनती है। ये लोगों को खौफ पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए है। मैं PTI बनाने वाले में से, मैं और इमरान खान ने लीड किया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बट ही वाज फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स।
तो मैं कैसे चाहूंगा कि ये पार्टी पे पाबंदी लगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि इस पार्टी को नहीं, आप वापस। तो अभी इसके सारे कानूनी पहलुओं को समझ चुके हैं, तो अगर ये आपका केस सही साबित होता है तो सिर्फ इमरान खान पे असर पड़ेगा या पूरी पार्टी पे पाबंदी लगेगी? तमाम जो पार्टी के मेंबरान हैं जो फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं वो कटहरे में आएंगे। तमाम वो लोग जो उनका एहतसाब होगा, क्योंकि उनकी सारी गैर कानूनी जो फाइनेंशियल और उन पे ताहयात पाबंदी लगेगी, वो किसी सियासी जमात का कोई लेकिन ओहदा जिन नहीं रख वर्कर्स सकते। का या जिन लीडर्स का फाइनेंस से ताल्लुक नहीं रहा है उन पे कोई इतलाक नहीं होगा? कोई फौरन इतलाक नहीं होगा, फौरन कोई इतलाक नहीं होगा। वो सिर्फ उसकी हद तक हो, क्योंकि डाउनस्ट्रीम देखिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसमें अकाउंट्स को खुफिया रखा गया है, इसमें मेगा करप्शन हुई है। ये जो तमाम मामलात हैं, इस पे जब शवाहिद सामने आके और रिकॉर्ड और फैसले का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर डाउनस्ट्रीम इस पे केसेस लेकिन ज़हन नहीं मानता। मेरे तो खैर इस पे कोई न मेरे पास दस्तावेजात हैं ना और कुछ है,